बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी क्यों की जाती है? अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी सबसे प्यारी चीज मांगी थी। उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा था, पर अल्लाह की रज़ा से वहाँ पर दुम्बा आ गया था। बकरा ईद का असली नाम क्या है? ईद उल अदा या ईद उल जुहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बकरा ईद कब आती है? जिलहज महीने की 10 तारीख को। बकरा ईद का त्यौहार कितने दिन तक बनाया जाता है? 3 दिनों तक। इस ईद का मुख्य संदेश क्या है? अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर देना। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? यह हर साहिब निसाब पर फर्ज है। क्या कर्जदार इंसान पर कुर्बानी वाजिब है? नहीं, पहले कर्जा चुकाना जरूरी है। कुर्बानी के लिए बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 साल पूरी होना चाहिए। एक बकरे की कुर्बानी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? केवल एक व्यक्ति। क्या बिना सींग वाले बकरे की कुर्बानी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। किस बकरे की कुर्बानी जायज नहीं है? अंधा, काड़ा या बहुत ज्यादा बीमार जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। क्या बकरे के दांत टूटे होने पर कुर्बानी होगी? अगर आधे से ज्यादा दांत सलामत है तो हो जाएगी। कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए? 3 बराबर हिस्से करने चाहिए। गोश्त के 3 हिस्से किस किस के लिए होते हैं? एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक खुद के लिए। क्या कसाई को मजदूरी में गोश्त या खाल दे सकते हैं? नहीं, मजदूरी के पैसे अलग से देने होंगे। बकरे की खाल का क्या किया जाता है? उसे बेचकर गरीबों या मदरसों के अंदर दान दिए जाते हैं। क्या कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज है? नहीं, कुर्बानी का गोश्त बेचना हराम है। क्या खुद के हिस्से का गोश्त लंबे समय तक रख सकते हैं? हाँ, अपनी जरूरत के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। क्या हकीके की कुर्बानी बकरा ईद में हो सकती है? हाँ, बड़े जानवर के साथ हिस्सों में हकीके का हिस्सा रख सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन वो चाहे तो कर सकता है। बकरा ईद की नमाज कहाँ अदा की जाती है? अपने मोहल्ले की मस्जिद में या ईदगाह में। बकरा ईद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? सूरज निकलने के लगभग 20 मिनट बाद। ईद की नमाज में कितनी तकबीरें होती है? 6 कज़ा तकबीरें होती हैं। बकरा ईद की नमाज से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं? ईद में नमाज के बाद ही कुछ खाना सुन्नत है। ईद की नमाज के बाद क्या किया जाता है? इमाम साहब खुतबा देते हैं, जिसे सुनना जरूरी है। बकरा ईद का चांद दिखने के बाद क्या बाल और नाखून काट सकते हैं? कुर्बानी करने वाले के लिए नाक काटना सुन्नत है। बकरे को किस दिशा में लेटाकर जुबा किया जाता है? जानवर का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। बकरे को जुबा करते समय क्या पढ़ना जरूरी है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। क्या कोई औरत बकरे पर छुरी फेर सकती है? हाँ, अगर उसे सही तरीका पता है तो वो कर सकती है। जिसका इंतकाल हो चुका है उसकी तरफ से कुर्बानी हो सकती है? हाँ, इसे इसाले सवाब के लिए किया जा सकता है। हज और बकरा ईद का क्या संबंध है? 9 जिलहज को हज का जरूरी अरकान होता है और हाजी भी अगले दिन वहाँ